नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव और अमरवाड़ा के उपचुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस अब गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस और सपा विजयपुर विधानसभा के साथ जो भी उपचुनाव होंगे उनमें 7 चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि अभी हम गठबंधन में हैं और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य केवल बीजेपी को हराना है। विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से यह सीट खाली हो गई है और उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया, तो निश्चित तौर से अब यहां पर उपचुनाव होंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद बुधनी सीट भी खाली हो गई है। आने वाले समय में दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी धमक 2003 में दर्ज कराई थी और अब फिर से एक नए सिरे से प्रदेश अध्यक्ष ने जो दावा किया है कि हम नए सिरे से विस्तार करने जा रहे हैं। कई पदाधिकारियों का जो पैनल तैयार कर दिया है, प्रदेश कार्यकारिणी तैयार है और अब बूथ लेवल मैनेजमेंट की ओर समाजवादी पार्टी जाएगी। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले किसने क्या कहा वो सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद पहला राज्य है मेरा मध्य प्रदेश, जहां मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा और 2028 में सरकार बनाऊंगा। इसके लिए हम लोग संगठन की पहली लिस्ट हम लोगों ने जारी कर दी अभी 4-5 दिन पहले ही, जिसमें 55 लोगों की कार्यकारिणी बनाई है। इसमें 9 विंग है हमारी। उसमें एक विंग में प्रीति वर्मा जी हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बाबा अंबेडकर साहब वाहिनी का, जो यहाँ बैठी हुई है। पिछड़ा वर्ग में एक ज्वाइंट रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है पटेल साहब, उनको बनाया गया है। इसी तरह बहुत जिम्मेदार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए तैयार हैं। और हमारा टारगेट है कि हम लोग 6 महीने के अंदर पार्टी को बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। जिले की कमेटी कंप्लीट करेंगे, विधानसभा की कमेटी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में ब्लॉक की कमेटी कंप्लीट करेंगे और बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक संगठन को लेके जाएंगे और निश्चित तौर पर 2028 में हम लोग सरकार बनाएंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। सपा की अगर इच्छा है कि वो गठबंधन को यहाँ पर भी लागू करना चाहते हैं तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करें, और चूंकि भावना दोनों दलों की एक सी है, अगर केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बात जमती है तो हमारे तो भाई हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। इंडिया गठबंधन तो है ही है, अब तो वो चलेगा, निरंतर चलेगा। वही तो मोदी जी को उतारेगा कुर्सी से। सपा की अगर इच्छा है कि वो गठबंधन को यहाँ पर भी लागू करना चाहते हैं तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करें, और तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। परिचय आपसे कराते हैं। स्वयं सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका डीएनएन के स्टूडियो में। रवि अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो डॉक्टर मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी ने एक समय था जब 2003 में अपनी धमक छोड़ी थी, तब राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर एक दल इतनी सीटें भी ला सकता है। यानी कि लगता था कि उत्तर प्रदेश में ही प्रभाव है, पर मध्य प्रदेश में आपने छाप छोड़ी। कैसा लगता है कि अब नए सिरे से उपचुनाव अभी सर पर हैं, तो उपचुनाव में आपने जैसे कहा है कि आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जैसे इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में चुनाव लड़ा, तो अब विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। उसके साथ क्या रणनीति रहेगी इसमें उपचुनाव में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की एक समय था जब यहाँ धमक थी, तो अब उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देश में सबसे ज़्यादा सीटें लाके एक इतिहास बनाया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो यूपी के बाद में जिसको फोकस करूँगा। यहाँ संगठन को बूथ स्तर तक लेके जाना है और उसका काम हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। कल ही एक प्रतिनिधि मंडल हमारे 18 लोगों का
जो सागर जिले में बरौदिया नौनागिर में घटना हुई है। पार्टी के लोग पहले भी गए थे, लेकिन कल उन्होंने जो पीड़िता जिसकी 1 माह पहले हत्या हुई 25 तारीख को, जो मेन पीड़िता थी अंजना, तो उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है, जबकि उसमें एम्बुलेंस में जब वो आई थी तो पूरे परिवार के लोगों ने बताया, उसके साक्ष्य भी है कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन ये लोग उसको एक्सीडेंट बता के उसको मामले को रफा दफा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों भी सक्रिय रहेंगे आप तो समाजवादी हर जो भी सामाजिक न्याय के, जनता के न्याय मुद्दे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी सड़कों से लेके संसद तक संघर्ष करेगी। उपचुनाव विजयपुर है, अभी उपचुनाव बुधनी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि गठबंधन की जो राजनीति आपकी लोकसभा स्तर पर पूरे देश में सफल हुई है, तो यहाँ पर भी अब साथ में जाएंगे? हम लोग समाजवादी लोग हैं, बड़ा दिल रखते हैं, और हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से देश को बुरी हालत में लाया है, और मध्य प्रदेश में 20 साल से काबिज है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज देखें तो सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य बना दिया है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हो रहा है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आज भोपाल राजधानी के आई हाल देख लें आप, कल एक स्कूल संचालक के यहाँ पे ABP भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जाते हैं अवैध वसूली करने के लिए, उनके साथ मारपीट करते हैं। नहीं, विजयपुर और जो उपचुनाव होने उनमें कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे आप? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा हमारा। नहीं, गठबंधन तो है ही आप? हाँ, गठबंधन है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि तो मध्य प्रदेश की जनता को खुशहाल करना। तो हराने में यदि कांग्रेस सक्षम है तो आप कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? जी। चलिए, रवि अवस्थी जी, क्या लगता है कि देखिए डॉक्टर मनोज यादव कह रहे हैं कि अब हम संगठन को विस्तार देंगे। यहाँ चुनाव की तो बात ठीक है, जैसे लोकसभा में इंडिया गठबंधन का हिस्सा था जो सपा, तो अब उपचुनाव में भी ठीक कदम ताल करेंगे, लेकिन ये एक नए सिरे से कवायद जो डॉक्टर मनोज यादव करने जा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल महेंद्र जी, हालांकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि डॉक्टर महेंद्र यादव ने जो अपनी मनोज यादव ने जो अपना विचार रखे, और स्वाभाविक तौर पर जो हमने PC में भी देखा कि किस तरीके से वो विस्तार करना चाहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो कवायद कर रही है कि अपने पैर जमाने की, लेकिन चूंकि स्वाभाविक तौर पर जो समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ है वो तो उत्तर प्रदेश से हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितना समझा वो यही है कि देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में तीसरे दल की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति होती रही है। एक तरीके की मोनोपाली बन चुकी है कि भाजपा या कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों को या तो उभरने नहीं दिया जाता है, या उभरते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से एन तरीके से तोड़ दिया जाता है। गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे उसका विभाजन हुआ, फिर किस तरीके की सियासत हुई। खैर वो एक कालांतर, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर अपने पैर जमाना है तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पहले सियासी मिजाज समझना पड़ेगा, यहाँ की जनता का, यहाँ का मिजाज समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं उनमें काफ़ी भिन्नता है। मध्य प्रदेश शांत प्रकृति का राज्य है, और आपको फिर पार्टी में वैसे ही लोग रखने पड़ेंगे जो जिनकी छवि जो है कम से कम साफ सुथरी हो, बिल्कुल संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। महेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने अगर पिछले 2 दशक के समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में समीक्षा करेंगे तो बार बार पैर उखड़ने की एक बड़ी वजह यही रही कि जिस तरह के लोग जुड़े, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा मनोज यादव जी से, ये बिल्कुल कड़वा सच है कि जिस तरीके के लोग जुड़े तो मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। ठीक है। तो अब आपको कम से कम ऐसे लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी हो, जो कुछ वाकई में प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। लेकिन तो केवल ऐसा नहीं है कि चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि साहब पार्टी से कुछ फंड मिल जाएगा, 2-4 महीने का खर्च निकले, फिर बाकी बाद में देखेंगे। इस तरह के लोग अगर आप जोड़ेंगे तो फिर तो मतलब कुछ नहीं होगा। लोगों के चयन में बड़ी थोड़ा सा पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नाम ना ही ले तो ही ठीक है। डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़े हैं। जौहरी साहब, 2 बातें हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश से सटे हुए उत्तर प्रदेश में कमबैक हुई है। लोकसभा चुनाव में तो हम कह सकते हैं ये एक सिनेरियो बना था, वो टूटा है भ्रम। गठबंधन की राजनीति हो या फिर कदम ताल करके कांग्रेस के साथ चलने की बात हो, दोनों में सफलता तो मिली है कहीं ना कहीं। अब
मध्य प्रदेश में एक खाली है जो तीसरे दल की भूमिका। पहले लगता था कि बसपा यहाँ पर कुछ प्रभाव छोड़ेगी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की नई कवायद शुरू हो रही है। डॉक्टर मनोज यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोकस किया है मध्य प्रदेश पर और खजुराहो में शायद बुंदेलखंड का कार्यालय बनाने की भी बात चल रही है। राजेश जौहरी जी, खजुराहो में बुंदेलखंड का मतलब अंचल वाइज जो है कार्यालय भी खोलेंगे, शायद ये भी प्रोसेस है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी भिंड मुरैना जो क्षेत्र है धौलपुर से लगा हुआ, वहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छी परफॉर्मेंस और आज से नहीं करीब 15 साल से कर रहे हैं। पर जैसे जैसे अब ये बुंदेलखंड में शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, बुंदेलखंड में भी अब काफी मतलब करीब 10, 12, 15 साल से समाजवादी पार्टी ने अपना काम शुरू किया था और कहीं ना कहीं प्रेजेंस तो दिखने लगा है उनका। और अब जहाँ तक बात है इन दोनों सीटों की, अपने उपचुनाव वाली सीट की और ये शिवराज जी वाली सीट की, विजयपुर तो और बुधनी। हाँ, विजयपुर में देखिए, बुधनी में इतनी परेशानी बीजेपी को नहीं आएगी क्योंकि बुधनी में शिवराज सिंह की पकड़ बहुत जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन विजयपुर में वही वाला फैक्टर शायद असर कर सकता है जो दमोह में हुआ था जब उपचुनाव हुआ था कोरोना के दौरान। तो दमोह जैसी स्थिति बन सकती है एक बार को, तो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि रामनिवास रावत के ऊपर तमगा वाला लग गया है पार्टी के साथ विश्वासघात का, और भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाना चाहेगी कांग्रेस की भाई वो इन्होंने इस आदमी को अपने साथ ले लिया। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इन दोनों सीटों पे अलग अलग असर करेगा। अब जो अभी हैं जो कि हम लोग बूथ लेवल पे काम करेंगे, तो आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिले के लेवल पे भी काम है। नहीं, अभी आगामी योजना है, कार्य योजना तैयार की है। योजना तैयार की है जी, भले ही दिख रहा है। तो अभी समय बहुत ज्यादा है विधानसभा चुनाव के लिए और तो कर सकते हैं। तो कुछ गुंजाइश दिखती है यदि समाजवादी पार्टी सक्रिय मध्य प्रदेश में दिखाएगी सक्रियता, तो कुछ गुंजाइश नजर आती है क्या डॉक्टर राजेश जौहरी? तो दिखेगी कांग्रेस को, जो कि समाजवादी है वो आपकी आवाज में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा। तो डॉक्टर मनोज यादव, जैसे डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे हैं कि अमरवाड़ा के बाद अब विजयपुर एक ऐसी सीट है जहां पर कुछ फैक्टर आपका काम कर सकता है। हालांकि बुधनी में वो इस चीज को नकार रहे हैं क्योंकि वहां पर चूंकि शिवराज सिंह चौहान की सीट है तो वहां थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन विजयपुर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? कुछ बातचीत हुई है कांग्रेस नेताओं से? नहीं, अभी हम लोग जो इंडिया गठबंधन है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के आगे चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को जितनी मतलब डिजर्व नहीं करते हैं उससे ज्यादा सीटें दी। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पॉजिटिव सोच हमेशा रहता है। विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, इसलिए हमें कोई ज्यादा डिमांड नहीं है सीटों की। इनके लोग तैयार भी हो गए थे। नहीं, आपने तो लोकसभा में 28 छोड़ दी थी, सिर्फ एक सीट पर समझौता किया था। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, फिर एक सीट पर कांग्रेस भी तैयार हुई। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा है। अब किसी कारणवश वहाँ पे प्रशासन के दबाव में पर्चा कैंसिल हुआ, तो हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ हैं और अगर कांग्रेस मिलके चलती है तो हमेशा रहेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा गठबंधन रहेगा? हाँ, ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा इस चीज के लिए। अच्छा, लेकिन अब गठबंधन ऐसा रहेगा तो फिर आपकी नए सिरे से कवायद का क्या होगा, जो आप बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? देखो, संगठन अपनी जगह होता है। अभी चुनाव में बहुत लंबा समय है क्योंकि ये हकीकत है कि पिछले एक दशक से हम लोग जो जमीन पे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए थे। उसमें हम लोग जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारेंगे क्योंकि हर गलती से ही सबक लिया जाता है। इस बात को आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा? बिल्कुल स्वीकार, मैं एक सच्चाई को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं और अब जमीनी लेवल पे काम शुरू कर दिया है। अभी 20 जिलों का दौरा कर चुका हूं और 10 जिलों में कलेक्टर और एसपी को जमीनी जो मुद्दे हैं, किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी के साथ हत्या हुई है, अपराध दर्ज नहीं हुआ है, परिवार कुल मिला के जनता की आवाज उठाने की तैयार है। और उसमें अभी 10 जिलों का दौरा था पिछले 5 दिन में। बड़ी सक्रियता है रवि अवस्थी जी। हाँ, सभी जगह जी। आप देखें, 1 मिनट लेंगे आपका जी।
कटनी के भौरीबंद में एक आदिवासी की हत्या हो गई थी। 1 महीने से कोई FIR दर्ज नहीं हुई भाजपा के एक नेता सोनी जी के द्वारा। फिर जब समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया तो अज्ञात में उन्होंने FIR दर्ज की थी। तो मैं जब वहां जाके पीड़ित परिवार से मिला, वहां आदिवासी 15-20 गांव के लोग इकट्ठे भी थे, सब लोग न्याय की मांग कर रहे थे। तो SP साहब से मिला, कटनी के SP साहब अच्छे हैं, उन्होंने तुरंत SIT गठित की। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। कुछ अधिकारी भी सरकार में अच्छे होते हैं। हर जगह ऐसी मौजूदगी समाजवादी पार्टी की अब देखने को हर जगह। अभी बरोदिया वाली घटना पे हुई, अभी मैं तुरंत आपके पास आया हूँ। भोपाल की जो घटना हुई है जो स्कूल संचालक के साथ में, तो अभी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ, चाहोगे तो फोटो भी दिखा सकता हूँ। रवि अवस्थी जी, देखिए डॉक्टर मनोज यादव कह रहे हैं कि अब ये सक्रियता सतत बनी रहेगी, क्योंकि ये बात देखिए वो मान रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। अब उसमें कार्यकर्ताओं की कमी हो सकती है, नेताओं को जिम्मेदारी देने की कोताही हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। कमियां खामियां बहुत हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ने की एक कोशिश, इसको कैसे? हाँ बिल्कुल मयंक जी, देखिए हालांकि जो खबरें हैं वो यही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि जिस योजनाबद्ध तरीके से खजुराहो में, खबर तो ये भी करीब 5 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है कार्यालय बनाने के लिए। खजुराहो बुंदेलखंड अंचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वाभाविक तौर पर बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों, मुझे लगता है कि एक तरीके से अगर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए आगे चल के वो एक सेंटर बन जाए दोनों राज्यों की राजनीति का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए स्वाभाविक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल जहाँ ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करता है। हालांकि तो पूरा प्रदेश के लिए राजनीति होती है, लेकिन फिर भी फोकस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुंदेलखंड अंचल पर इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ से पार्टी को वोट बैंक रहा है, मिलते सफलता भी मिलती रही है और वोट प्रतिशत भी कम ज़्यादा होता हुआ है, लेकिन कम से कम एक वहाँ पर संभावना बनी हुई है। तो बाकी डॉक्टर मनोज यादव जैसा कह रहा है कि देखिए वो पूरे प्रदेश भर में जिस तरह की समस्याएं उठा रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि देखिए तीसरे दल की अब बेहद ज़रूरत है। मतदाता आप देखिए कई बार हमने कांग्रेस को ये कहते सुना है, चुनाव के दौरान कहते सुना है कि भाई हमारी तरफ से तो जनता लड़ रही है, मतलब वो जो बीजेपी से नाराज़ है वो कांग्रेस को वोट दे देते हैं, जो कांग्रेस से नाराज़ है वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो अब अगर तीसरा दल ऑप्शन है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर अगर क्षेत्रीय दल कोई तीसरा खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन अब मैंने जो पहले कहा कि अगर जो पहले गलतियां हुई हैं, एक तो संगठन को कैसे सक्रिय करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों के साथ आगे बढ़ना है। जैसे आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया रवि अवस्थी जी, तो डॉक्टर मनोज यादव थोड़ा मुस्कुराए क्योंकि बुंदेलखंड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है पहले। दतिया हो, चंदला हो, छतरपुर हो, पवई हो, निवाड़ी हो, ये सीटें जीती हैं डॉक्टर मनोज यादव। जो सियासी समीकरण है वो तो साफ दिख रहे हैं ना कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का एक सटा हुआ इलाका है, तो ये इफेक्टिव होता है। एक और बेल्ट है चंबल बेल्ट, उसमें भी कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे क्या डॉक्टर मनोज यादव? बुंदेलखंड पर खासा फोकस क्यों? जी, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के लगभग 30 जिलों में पहले से ही जनाधार है हम लोगों का। जो काम कम हुआ था उसको जमीनी लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। और जो अभी कार्यकारिणी 55 लोगों की घोषित की है मध्य प्रदेश में, वो उसी बेल्ट से ज्यादा लोगों को लिया है और पीडीए विचारधारा के तहत लिया है। और हम लोगों ने भिंड में भी सीट जीते हैं, हम लोग कई सीटों पर सेकंड भी आए हैं। इसी तरह दतिया सीट में जीते हैं हम लोग। राजेंद्र भारती जी पहले हमारे यहाँ से बने थे। चंदला भी जीते आप? हाँ, चंदला भी जीते आप, निवाड़ी भी जीते आप। अगर जाएंगे तो सिंगरौली में भी जीते हैं हम लोग, सीधी भी जीते हैं। तो पूरा जो बेल्ट है हमारा ये तो ऑलरेडी मजबूत है। अभी जब मैंने दौरा किया था तो उस टाइम भी वहां देखा कि जितने भी कार्यकर्ता आए बहुत जोश में थे और उन्होंने कहा कि नहीं, कमियां क्या पदाधिकारी बनाने में हो गई, कमियां क्या जिम्मेदारी देने में हो गई, कहाँ कमियां हो गई? ये हम लोग उतने सक्रिय नहीं रहे जो रहना चाहिए था। अच्छा, हाँ, अब वो हमारी कमी खुद समझ लीजिए, लेकिन जो भी कमियां उनको सुधार के पूरी तरीके से। डॉक्टर राजेश जौहरी देखिए कितने खुले मन से बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव की। जो कमियां हैं वो स्वीकार भी रहे हैं और आगे बढ़ने की बात भी। जहां जहां रिवाइज करने की बात है कि जो सीटें जीती हैं वहां कम से कम जनाधार तो था, तो मौका मिला, या परिस्थितियों के आधार पर मौका मिला, पर उनको वो मान के चल रहे हैं कि यहाँ वर्किंग करेंगे तो कुछ लाभ होगा हमें। देखिए ये बात सही है कि राजनीति में इतने साफ गोई से बहुत कम लोग बोलते हैं कि जहाँ गलत
जी। अगर राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, कोई अपनी गलती माने और कहीं को लगे कि हाँ यहाँ पर कोई कमियां रह गई हैं, उस कमियों को सुधार करे। और जो नीचे से जो फीडबैक आता है, जो भी इनके बूथ लेवल कार्यकर्ता बनेंगे वो जो फीडबैक देंगे, उसके ऊपर फिर इनका राज्य का और केंद्रीय नेतृत्व जो सही तरीके से वर्किंग करेगा। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, देखिए भाजपा के वोट तो उतने तरीके से नहीं जा पाएंगे, पर कांग्रेस के जरूर जा सकते हैं। मतलब अगर परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, जैसे जैसे समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती है। और एक कहीं ना कहीं एक वॉइड जो है, जो तीसरे दल का जो थर्ड फ्रंट का जो मसला है, तो उसमें बहुत सारे जो दूसरी जैसे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अंदर वो सब आ सकते हैं। और तीसरा फ्रंट अगर मजबूत हो गया तो पूरी राजनीति की यहाँ की डायनामिक्स बदल जाएंगी, ये पक्की बात है मध्य प्रदेश ये की। बड़ी बात कह रहे हैं आप, मतलब तीसरे दल की गुंजाइश है, पर पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर ले तो। चलिए देखेंगे क्या होता। हालांकि समाजवादी पार्टी की सक्रियता तो अब दिखाई दे रही है। डॉक्टर मनोज यादव, अच्छा डॉक्टर मनोज यादव, एक सवाल और कि जो खजुराहो संसदीय सीट है उस पर टिकट आपका हो गया था, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि टिकट बदलना पड़ा और फिर उम्मीदवार ही बाहर हो गया? ये हम लोगों का मिलकर समझौता हुआ था कि एक महिला प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं को और हर वर्ग के हिसाब से स्थान देती है। तो लोगों ने कहा कि उनको उतारा जाए वहां पे, तो मिलके सहमति बनी, मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उनको उतारा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करती है, तो दबाव में पर्चा नष्ट हो गया। परिस्थितियां तो हालांकि सबके हाँ, सामने। तो चलिए अब मनोज यादव जी एक मिनट और लेंगे आपका। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल लेवल पे है, जो निर्देशों का पालन करेगी और अपनी तैयारी उस लेवल पे कर रही है कि अगर अकेले भी लड़ेगी तो यहाँ पे सीट जीतने की, मतलब अकेले लड़ना पड़े तो भी तैयार है, और गठबंधन में यदि बात बनती है तो भी तैयार है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका शुक्रिया। तो देखिए डॉक्टर मनोज यादव ने साफ कहा है कि जो कुछ भी परिस्थिति बनेगी वैसे फैसले लिए जाएंगे। हालांकि उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि कांग्रेस के साथ खड़े रह सकते हैं, इफ बट है अभी, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व बात करेगा तब, लेकिन फिर भी जो भाजपा को हराएगा उसके साथ खड़े रहने का दावा किया है डॉक्टर मनोज यादव ने। तो आज बिग डीएनए एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।